खुश आमदीद है आप सभी का एक बार फिर से जेके न्यूज पॉइंट के लाइव ब्रॉडकास्ट में। मैं हूं आपका दोस्त आकिब डार। नाजरीन, कुछ दिन पहले हाउसिंग डिपार्टमेंट ने एक नोटिफिकेशन जारी की है प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर, लेकिन उसके बाद ही सियासी गलियारों में फिर से गहमा गहमी देखने को मिली है। इससे पहले हमने एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव जिसमें बिल्डोजर चलते हुए हमने देखा, लेकिन उसके तुरंत बाद जो है एक और फरमान जारी हुआ है जो प्रॉपर्टी टैक्स है। यहाँ पे जितनी भी म्युनिसिपल काउंसिल्स है या म्युनिसिपल कॉरपोरेशंस है, उनको आदेश दिया गया है क्योंकि उनको ही वो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज है। आपको बताया कि आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है जो कश्मीर के ड्यूकॉम और एसएमसी कमिश्नर ने की है, वो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण थी। उसमें हवाला दिया गया है कि कैसे काउंसिल के बगैर भी जो है बाज़ाब्ता तौर टैक्स वसूल किया जाएगा। सेक्शन 143 एक म्युनिसिपल कॉरपोरेशन एक्ट के तहत लोगों से अब जो है टैक्स वसूला जाएगा, और वो टैक्स जो है बाज़ाब्ता तौर लोगों में जो है लोगों की बहबूदी के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। इस सब पे बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद है श्रीनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के डिप्टी मेयर परवेज कादरी साहब। तफसीलन जानने की कोशिश करेंगे ये जो हाउसिंग डिपार्टमेंट की तरफ से नोटिफिकेशन जारी हुए है, क्या लोगों में, क्योंकि एसएमसी के जो कॉरपोरेटर्स है या डिप्टी मेयर मेयर ये लोगों में रहते हैं और लोगों की प्रॉब्लम्स और लोगों का जो अभी सूरत हाल है वो बखूबी जानते हैं। परवेज साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। ये बता दीजिएगा कि हाउसिंग डिपार्टमेंट की तरफ से जो नोटिफिकेशन आई है प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर, उसके बाद सियासी गलियारों में फिर से गहमा गहमी देखने को मिली है। आप ये बता दीजिए, क्योंकि इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी कॉरपोरेशन है, डायरेक्ट जो कॉरपोरेटर्स है उनको लोगों के पास जाना है। तो ये बता दीजिएगा, क्या ऐसा कोई प्रोविजन है कि डायरेक्ट इम्प्लीमेंट किया जा सकता है कोई भी कानून जो अभी ऑर्डर आया है? क्या काउंसिल की जरूरत नहीं है इसमें? जी देखिए, मैं आपको ये चीज़ें वज़ाहतन कह दूँगा। मैं इस पे वज़ाहत थोड़ी बहुत करूँगा कि इसमें जो सरकार ने एक एसओ जारी किया है, उसमें बाज़ाब्ता म्युनिसिपल काउंसिल्स, म्युनिसिपल कमिटीज़ और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस जो पूरी यूटी में हैं, उनको हिदायत गई है कि आप टैक्स को इम्प्लीमेंट कीजिए। जी। देखिए, अगर ये काउंसिल को करना है, म्युनिसिपल काउंसिल्स को करना है, म्युनिसिपल कमिटीज़ को करना है या म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस को करना है, इसमें बाज़ाब्ता म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट है, म्युनिसिपल काउंसिल जो है उनका भी एक्ट अलग है, हमारा भी अलग, टोटल डिफरेंट है वो। मगर हमारे यहाँ पे प्रोविजन देखा जाता है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट में कौन कौन से प्रोविजन दिए गए हैं, कौन कौन से सेक्शन हमें क्या बोलते हैं करने को। देखिए, सेक्शन 4 आप पढ़िए, मैं उसकी थोड़ी बहुत वजाहत करूंगा। सेक्शन 4 में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट में ये वजाहतन लिखा है कि कॉर्पोरेशन किस चीज को कहते हैं। कॉर्पोरेशन यहाँ के कमिश्नर को नहीं कहते हैं म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट में, ये कानून है, मैं अपनी बात नहीं कह रहा हूँ। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट में सेक्शन 4 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कॉर्पोरेशन, कॉर्पोरेशन किस चीज को कहते हैं और कॉर्पोरेशन किस चीज से बनती है। जी। कॉर्पोरेशन इस चीज से बनती है कि जब ग्राउंड से किसी वार्ड से कोई नुमाइंदा चुन के आए, इलेक्शन लड़ के आए, और उन जो चुन के आते हैं और उनको जमा करके जो सारे काउंसलर्स होते हैं, उस चीज को कॉर्पोरेशन बोलते हैं। ये हमें म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट बोल रहा है। जी। अगर ये इलेक्टेड बॉडी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है और हमें टैक्स को इंप्लीमेंट करना है, फिर तो गवर्नमेंट को हमें ऑन बोर्ड लेना चाहिए था। जब उन्होंने ड्राफ्टिंग की, इसकी प्रपोजल बनाया, हमें भी इसका ब्लूप्रिंट दिखाते, हमें भी एक दिखाते कि हम क्या बनाने जा रहे हैं। पहले तो मैं आपको वजाहतन कह दूं कि पहले तो ये डोमेन म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का है, एक इलेक्टेड बॉडी का है। आप देखिए कि जब यहाँ रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट बना 2005 अक्टूबर 2020 को, उसकी जो नोटिफिकेशन गैजेट ऑफ इंडिया में आई, हमारे कहीं जो सेक्शन है एक्ट के तरमीम हुए, उसमें बहुत सारे एक्ट को तरमीम किया गया। उसमें रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में यहाँ के जो असेंबली ने कानून बनाए थे, उसमें 150 के कानून जो है कलअदम करार दिए गए, उनको एबॉलिश किया गया, और 160 कानून जो है नए बनाए गए। हम उन 60 कानूनों के तहत, जो 160 कानून बने हैं, हम उनके तहत भी काम कर रहे हैं। जो यहाँ पे असेंबली ने बनाए हैं, जो सरकार ने भी रखे हैं, हम उनके तहत भी काम कर रहे हैं। उसी एक्ट के हवाले से हम कह रहे हैं कि अगर आपने म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट को बनाया है, अगर आपने उसमें कानून बनाया है, सेक्शन का मतलब ही कानून है,
सेक्शन को हम कानून बोलते हैं, सेक्शन का मतलब लॉ है। परवेज साहब मुझे ये बता दीजिएगा कि कमिश्नर, एसएमसी कमिश्नर जो है, उन्होंने वजाहतन बताया कि जो पैसा लोगों से लिया जाएगा वो बहबूदी के लिए इस्तेमाल किया, तो दिक्कत किस बात की है फिर? देखिए, गवर्नमेंट किस चीज के लिए बनती है? अगर देखिए, कल को कोई एमएलए बनता है, कल को कोई एमपी बनता है, ये अपने इलाके के नुमाइंदा बन के वहां जाता है और अपने इलाके में जो प्रॉब्लम हो वो सॉल्व करने जाता है, उस चीज का अजाला ढूंढने जाता है और एमएलए बनता है। और सरकार से, चाहे वो मरकज की सरकार से लेना पड़े या स्टेट की सरकार या यूटी की सरकार से लेना पड़े, फंड्स तो एमएलए भी सरकार से मांगता है। अगर कॉरपोरेशन है, कॉरपोरेशन को इख्तियार है टैक्स लगाने का। टैक्सेस से ही चलता है पूरा देश, पूरी स्टेट या स्टेट डिस्ट्रिक्ट्स की बात करेंगे, इन्हीं टैक्सेस से जो सब कुछ निजाम चलता है। जी देखिए, लोग तो बहुत किस्म का टैक्स देते हैं यहाँ पे, हम तो हर किस्म का टैक्स देते हैं। आप देखिए कि जो मैं एक छोटी सी मिसाल दूंगा, जो आप फोन का बिल पे करते हैं उसमें भी आपको जीएसटी लगता है, टैक्स तो देते हैं लोग। अब हम कह रहे हैं कि जो आपने ये नया लगाया, प्रॉपर्टी टैक्स लगाया, हम इसमें थोड़ी बहुत तहलील चाहते हैं कि ये थोड़ा बहुत देर से लगे, क्योंकि यहाँ पे लोगों की माली हालत ऐसी ठीक नहीं है। आपने देखा होगा कि अगर हम इस पे शोर उठाते हैं, हम कह रहे हैं कि टैक्स नहीं लगाना है, हम नहीं लगने देंगे, हम इस पे इधर हंगामा करते हैं, तो हम इसलिए करते हैं कि हमें यहाँ पे पता है कि हालात क्या रहे हैं पिछले 30 सालों में। हालांकि 2-3 सालों से यहाँ पे हड़तालें नहीं हो रही है, कर्फ्यू नहीं लग रहा है। अब उससे पहले का टेन्योवर देखिए, जब दुकानें 5 बजे बंद होती थी, जब दुकानें 6 बजे बंद होती थी, जब दुकानें 4 बजे ही बंद होती थी, अब जब दुकानें 6-6 महीने बंद रही, 4-4 महीने बंद रही, आप उन लोगों का भी सोचिए ना, उनको भी थोड़े उबरने का मौका दीजिए। परवेज साहब, एक तरफ से आप कह रहे हैं कि हालात ठीक हो चुके हैं, 3 साल से यहाँ पे वो हड़तालें नहीं देखने को मिल रही है, लेकिन दूसरी तरफ से सरकार कह रही है कि बाकी स्टेट्स में 15% टैक्स है, लेकिन जम्मू कश्मीर में जो सूरत हाल है जम्मू कश्मीर की, वो मद्देनजर रखते हुए खाली 5 और 6% टैक्स हमने यहाँ पे लगाया है। तो दिक्कत यहाँ पे क्या है? अगर कम है तो फिर भी आप क्यों चाहते हैं कि इम्प्लीमेंट ना हो? देखिए, पूरे देश को कश्मीर से, जम्मू कश्मीर की तुलना करना गलत बात है, क्योंकि आप भी बाहर घूम के आए होंगे, आप भी दिल्ली गए होंगे, बेंगलोर गए होंगे, मुंबई गए होंगे। आप वहां का वातावरण और यहाँ का वातावरण बहुत डिफरेंट था जी। आप देखिए, हमें यहाँ पे विंटर्स भी हैं, हमने यहाँ पे हालात भी खराब देखे हैं, जो उन स्टेट्स और यूटी में नहीं थे। अब हालात थोड़े ठीक होने लगे हैं, हम चाहते हैं कि लोग इकोनॉमिकली थोड़ा साउंड हो। और सबसे बड़ी बात जो इसमें मैं आपको कहना चाहूंगा, अपने लोगों से कहना चाहूंगा, सबसे बड़ी बात जो है, हम क्यों नहीं चाहते हैं कि ये टैक्स अभी लगे? हम चाहते हैं कि यहाँ पे जो हालात खराब रहे, उससे लोग काफी डाउन हो गए हैं, थोड़ा उभरने का मौका दीजिए, लगाइए टैक्स, बाद में लगाइए, 2 साल के बाद लगाइए। हालांकि हमारे एक्ट में टैक्स की जिक्र 2000 में हुई है, तब से आज तक 23 साल हो गए। अगर इन 23 सालों में यहाँ पे गवर्नमेंट थी, क्यों नहीं लगाया? आज क्या मजबूरी है लगाने का? आप सर डिप्टी मेयर हैं श्रीनगर सिटी के, ये बता दीजिएगा कि आपको ऑन बोर्ड लिया गया है? क्योंकि काउंसिल लगता है, काउंसिल में जब, क्योंकि आप पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव, लोगों ने आपको वोट दिया है, अब आप ही को लोगों के पास जाना है, समझाने, उनको समझाने के लिए जाना है कि आपको जी टैक्स भरना है। आपको लग रहा है कि एसएमसी के पास मैन पावर है और आपको श्रीनगर एडमिनिस्ट्रेशन हो या कश्मीर के एडमिनिस्ट्रेशन, उन्होंने आपको ऑन बोर्ड लिया है? जी देखिए, मैं तो क्लियरली कहूंगा, क्योंकि लोगों को भी पता चलना चाहिए, जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, श्रीनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, हालांकि वहाँ के आप देखिए जो वहाँ के इलेक्टेड नुमाइंदे हैं, उन्होंने भी इस बात की तस्दीक की है कि जम्मू कॉरपोरेशन और श्रीनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को ऑन बोर्ड नहीं लिया गया। ये तो हकीकत है। हाँ, अगर हमें सरकार ने कोई प्रपोजल भेजा होता, हमने भी लोगों से बात की होती, भाई टैक्स लगने वाला है, या हम चाहते हैं यहाँ पे बेहतर माहौल हो, यहाँ पे डेवलपमेंट अच्छी हो। मगर अगर इस वक्त यहाँ पे टैक्स लगा तो वो एक सवालिया निशान बन जाएगा, जो मौजूदा सरकार है वो इन पे सवालिया निशान बन जाएगा। क्योंकि आप देख रहे हैं यहाँ पे आपको शहर में सड़कें नहीं मिलेगी ठीक, गली कोचे ठीक नहीं मिलेंगे,
प्रॉपर सैनिटेशन नहीं हो रही है श्रीनगर में। मैं भी एक पार्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन हूँ। मैं आपको ये चीजें कह रहा हूँ कि जो 15 साल पहले श्रीनगर शहर में सफाई हुआ करती थी, आज नहीं हो रही है। हमारे पास मैन पावर कम है। मैन पावर कम है। जी बिल्कुल। अगर हम लोगों को यहाँ पे अच्छी सहूलियतें दे पाए, अच्छा वातावरण दे पाए, एक अच्छी सड़क दे पाए, चलने लायक सड़क दे पाए, एक अच्छी पार्क जहां वो घूम सकते, फेर सकते, अगर वो चीजें लोगों को दी जाए, लोग तो टैक्स खुद देंगे। लोगों को मजबूरी है टैक्स देना। फिर साहब, आज एसएमसी कमिश्नर ने कहा है कि हमें काउंसिल की जरूरत नहीं है। सेक्शन 143A श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के मुताबिक हम इस ऑर्डर को डायरेक्ट इंप्लीमेंट कर सकते हैं। अब आपकी भी जरूरत नहीं है, आपके कॉर्पोरेटर्स की भी जरूरत नहीं, अब मेयर साहब की भी जरूरत नहीं है। तो कैसे आप इस सेक्शन, क्योंकि अब कोई ऐसा प्रोविजन होगा कि आपको जो है ऑन बोर्ड लिया जाए। देखिए, मैंने आपको कहा पहले ही, मैंने इस चीज की वजाहत की कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन किसको बोलते हैं, कॉर्पोरेशन उसमें 143 में ये साफ तौर वाजिया है कि आप लगा भी सकते हैं और नहीं भी लगा सकते। उसमें मे का वर्ड यूज है, उसमें शल का वर्ड नहीं लिखा है कि जरूरी है। गवर्नमेंट लगा भी सकती है और नहीं भी लगा सकती है। मगर हमारे एक और प्रोविजन दिया गया है, उसी सेक्शन के हवाले से मैं बात कहूंगा कि उसमें भी उससे पहले का ये सेक्शन है, उसमें बाज़ाब्ता ये लिखा है कि अगर श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन या जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन टैक्स इंप्लीमेंट करने में फेल हो गई, तब जाके गवर्नमेंट को एक नोटिफिकेशन शाया करनी है अपने गैजेट में, गवर्नमेंट गैजेट में, तब जाके ये डायरेक्टली इंपोज कर सकते हैं। क्या गवर्नमेंट गैजेट आज निकल सकता है? देखिए, मुझे तो उतने कानून पता नहीं है, ये तो खैर यहाँ पे जो गवर्नमेंट है ही नहीं, मुझे नहीं लगता है कि उस वैसे गैजेट निकल सकता है। ये तो अगर गैजेट में शाया भी होगा, कोई नोटिफिकेशन जारी भी करनी होगी, वो मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स से, क्योंकि आजकल डायरेक्ट कंट्रोल मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स है, तो उनके पास कंट्रोल है। अब शहर के लोगों को क्या पैगाम देना चाहते हैं आप, क्योंकि पैनिक है लोग अब प्रॉपर्टी टैक्स, क्योंकि अब श्रीनगर जो एसएमसी के जो कमिश्नर साहब है, उन्होंने भी कैलकुलेशन बताई है कि कैसे आप टैक्स भरेंगे, कितने फीट जो टैक्स है या जो जमीन है उसमें आपको टैक्स भरना है। तो लोग काफी ज्यादा पैनिक होते जा रहे हैं। क्या पैगाम रहेगा आपकी तरफ से? देखिए, लोग पैनिक है नहीं है, लोगों को टैक्स ज्यादा लगेगा कम लगेगा, हम वो बात नहीं कह रहे हैं। हमारा एक ही मौकफ है कि इसको इम्प्लीमेंट करने में सरकार को जल्दी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हालात बेहतर हो रहे हैं और बेहतर होंगे तो लोग खुद टैक्स देंगे, हम लोगों से खुद वसूल करेंगे। आप क्या आश्वासन देंगे लोगों को? जी देखिए, हमारी कोशिश यही रहेगी, हम सरकार को भी ये मुतालबा करते हैं आपकी चैनल की वसादत से, इस पे सोचा जाए। आप देखिए कि अगर जम्मू के हालात पिछले 30 सालों का अगर हम टेन्योर देखेंगे, जम्मू के हालात और श्रीनगर के हालात या कश्मीर के हालात देखेंगे, जम्मू में हालात बेहतर थे कश्मीर से। अगर वो लोग इसका विरोध करते हैं, कश्मीरी लोगों का करना तो जायज बनता है, क्योंकि यहाँ पे हालात खराब थी। यहाँ पे शॉपिंग करने भी कश्मीरी लोग जो कश्मीर के रहने वाले हैं, जम्मू शॉपिंग करने के लिए जाते थे। अगर वहां वो हालात ठीक थे, अगर वो नहीं चाहते कि टैक्स इंप्लीमेंट हो, तो कश्मीर के लोग कैसे चाहेंगे? हम तो अपने लोगों की बात रख रहे हैं। चले, परवेज साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। नाजरीन, ये हमारे साथ मौजूद है श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के डिप्टी मेयर परवेज कादरी, और इनका कहना है कि हालात दिन ब दिन ठीक होते जा रहे हैं, लेकिन सरकार को सोच विचार एक बार फिर से करना चाहिए, और ये जो अभी जो टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स लगाने जा रहे हैं, इसको थोड़ा एक्सटेंड किया जाए, और उसके बाद जब लोग यहाँ के ठीक रहेंगे, लोगों की जो हालत है वो ठीक रहेगी, उसके बाद लोग फिर से खुद ही जो आगे आएंगे और टैक्स पे करेंगे। बाकी भी अपडेट्स आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तब तक आप देखते रहिए जेके न्यूज़ पॉइंट।